मित्रों नमस्ते, मैं एडवोकेट डॉक्टर स्वरूप के संपादक। मेरा यूनाइटेड किंगडम का आज का आखिरी का दिन है। कल हम सुबह में यहाँ से स्पेन चलेंगे। रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो शायद वीडियो करना भी मुश्किल है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ना भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा समय मिलता है। तो हम सोचते हैं कि चलो समय से इंडिया में क्या क्या चल रहा है, ब्रिटेन में क्या क्या चल रहा है, हर चीज़ों के बारे में हमें जानकारी रखने का बड़ा एक महत्व है। सोचा कि चलो आज छोटा सा एक वीडियो बनाते, शायद कल नहीं होगा क्योंकि कल मैं फ्लाइट में रहूँगा। एक आज जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसके बारे में जो भी कुछ आज जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो वो सबसे पहले कि राहुल गांधी उनको कह रहे थे कि भाई हमारा नुकसान कितना हो गया, और यदि यार वो नुकसान कितना हो गया तो बताइए। तो गवर्नमेंट आज तक उसको टालते रही है। और आज सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा कि हमारे 5 बड़े जेट नष्ट हो गए। तो बड़ा एक अलग सी एक ये हुआ कि भाई इतना बड़ा नुकसान हो गया कि जबकि तुमने पाकिस्तान को बोला था कि भाई हम तुम्हारे सिविलियंस के ऊपर में कुछ नहीं करेंगे, और उसके बावजूद भी इतना सारा नुकसान होता है। तो शायद ये महसूस होता है कि शायद इन लोगों को अपन ने अलर्ट किया इंडिया ने, और उसका ये नतीजा है कि क्या है, ये बारे में काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरी एक बात है कि जिन जेट्स ने इंडिया हमारे जेट्स को जो उड़ाया है वो सब मेड इन चाइना थे और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे, जिन्होंने हमें हमारे पूरे ये थे राइफल को उन्होंने ख़त्म किया, नष्ट किया, हवा में ही नष्ट किया। ये बहुत दुर्भाग्य बात है कि हमारे यहाँ का पूरा जो सिस्टम है वो किस तरीक़ा से हम लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आज ये हुई, पुणे में डिफेमेशन केस चल रहा है राहुल गांधी के विरुद्ध में। और वहाँ डिफेमेशन केस में एक ऐसा मसला हुआ कि सावरकर और नाथुराम गोडसे वो एक ही रिलेशंस में थे, और उसके लिए एक अर्जी की गई कोर्ट में। कोर्ट ने उसको नामंजूर किया गया क्योंकि आ, हमारे राहुल गांधी के जो वकील थे उन्होंने कहा कि भाई दोनों भी ये सब रिलेटिव्स है, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम वो एक बात को रखना चाहिए क्योंकि वो फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि उसका ग्रैंडसन ने जब एप्लीकेशंस फाइल किया डिफेमेशंस की, तो वो भी गोडसे के भी लोगों का उनका कंसेंट होना चाहिए, इस टाइप का आर्गुमेंट चल रहा था। उन्होंने वो रिजेक्ट किया क्योंकि उसमें जो उसका ग्रैंडसन है सत्या की, वो सावरकर का ग्रैंडसन है, लेकिन वही उसकी जो लड़की है, हाँ, तो वो गोडसे फैमिली से रिलेटेड करते हिमानी। तो इस टाइप में उनके सब रिश्ते का एक नया आया है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट में ये संपूर्ण दिखा गया है। सेकेंडली, एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है। वो ऐसा कि बहुत सारे फैमिलीज में आप लोगों को मालूम है, हर एक के फैमिली कुछ ना कुछ ये चल रहा है डिफेमेशन से, मतलब उसमें डाइवर्स के पिटिशन चल रहे हैं, और उसमें कोडगी का जो लफड़ा है, एल्यूमिनी कहते हैं उसको, तो वो मैटर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीज़ों को देखने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई जो लड़की जब जिस तरीक़ा से अपने हस्बैंड के साथ में रहती थी, तो उसका ही उसका स्टेटस उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए करके एक 20,000 रुपये का जो उसको एलुमनी मिलती थी, उसका मेंटेनेंस मिलता था, वो उसको बढ़ा के 50,000 हो गया, और हर साल में 5% का एनहांसमेंट हुआ। एक राकेश सुगनन करके एक यूपी का मैटर है, 1,60,000 उसका इनकम था पुराना, और उसके आधार पर ये सब डिसाइड किया गया, और कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं तुमको उसका ये करना पड़ेगा। एक दूसरा एक मसला है हमारे रोज के जीवन में कि बहुत सारे बैंक लोग हम लोगों को बड़े परेशान करते हैं, और उसके ऊपर में अपने एफआईआर भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट होने के बाद में एफआईआर का क्या इशू बना। तो जब ये मैटर हाईकोर्ट ने भी उसको एफआईआर स्क्वैश करने को नहीं बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब वो मैटर गया तब वो वहाँ पे गया कि नहीं नहीं नहीं, एक बार तुम्हारा क्लेम सेटल हो गया तो 120, 420, 468, 470 वगैरह का कोई मायना रहता नहीं है, और ऐसे सब केसेस में इन लोगों ने उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। तो इस टाइप का एक फैसला आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग सब लोगों से वाकिफ़ है। एक दूसरा सुप्रीम कोर्ट में एक मसला जो 22 साल से विलंबित था, उसको फिर दोबारा सुनने में आया है, गोधरा कांड का है। गोधरा कर्मियों में जिन जिन लोगों ने वहाँ पे जो लोग कर्मी जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन लोगों को वहाँ से हटाया गया, और बाद में उन लोगों के ऊपर में
सब पूरे का पूरा ब्लेम डाला है कि उनके वजह से सब हुआ। वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट में गए और आज उनकी सुनवाई चालू हो गई है। तो बहुत दिनों से वो सब मैटर चल रहा था, उसके वजह से नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत परेशानी होने की संभावना है। सेकेंडली जो बौद्ध के मूर्तियों के ऊपर में जो 5 पांडव करके उन्होंने 5 बौद्ध मूर्ति का ये जो हो रहा है वहाँ पे झाँक के 5 पांडव कह के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उसके भी ऊपर में अभी जल्दी से जल्दी सुनवाई होने वाली है। और नागपुर में भी 2-3 बड़ी-बड़ी सभाएं इसके ऊपर में हो गई है। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें आप लोगों के काम की है। मैं आज कल का हमारा वीडियो नहीं होगा, परसों के दिन मैं फिर दोबारा आपके सामने में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।